क्लास 10 पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें जीरोस फाइंड करनी है जो पॉलिनोमियल गिवन है और उसको जीरोस का कनेक्शन बताना है उसके कोफिशिएंट्स के साथ। जीरोस मीन्स एक्स की वैल्यू जो वैल्यूज़ आती हैं, जीरोस आती हैं, पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको उसके कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करके दिखाना है, मतलब उसके कोफिशिएंट्स के साथ उसका रिलेशन दिखाना है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है और अल्फ़ा बीटास क्या है, इसकी जीरोस मीन्स एक्स की जो वैल्यूज़ आती हैं सोल्व करने के बाद पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के जो एक्स की वैल्यू आती हैं, दो वैल्यू आती हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है अगर, तो दोनों का अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेंगे हम दोनों को। अब उनका कनेक्शन इसके कोफिशिएंट्स के साथ क्या होता है, दोनों जीरोस को हम ऐड करेंगे अगर, तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और अगर दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वो आते हैं सी बाय ए। सी कोफिशिएंट है ऊपर और प्लस अपॉन ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीट एक्सरसाइज पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, तो ये पॉलिनोमियल है। सबसे हम इसकी जीरोस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो ए होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, बी हमारा -2 हो जाएगा एंड सी हमारा -8 हो जाएगा, क्योंकि हम उसको कंपेयर कर लेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके साथ। अब ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसकी हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमें, ये जो लास्ट में सी है ना, सी और ये ए, सी और ए की मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 8 की और 1 की, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 आएगा। और 8 से पहले माइनस है तो हमें जो भी फैक्टर करने होंगे वो माइनस की फॉर्म में होने चाहिए। और ये एक्स का कोफिशिएंट 2 लिखा है तो 8 के कुछ 8 इंटू 1 8 हुआ। 8 के कुछ ऐसे फैक्टर किए कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आया, माइनस करके 2 आया। जैसे कि 4 - 2 मल्टीप्लाई करके इसको 8 आया और माइनस करके 2 आ गया। सिंपल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 4, और इधर 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग क्लोज कर लेंगे हम। अब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम जीरो के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, जीरोस, इसलिए हमें दो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया हमने। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2, प्लस का है तो राइट हैंड साइड पर जाकर -2 हो जाएगा। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, माइनस का 4 है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ये दोनों इसकी जीरोज आ गई हैं, -2 और 4। अब ये जो -2 और 4 आई है ना, इसको हम एक को अल्फ़ा ऐड कर लेंगे, एक को बीटा। अल्फ़ा ये जो साइन है ये अल्फ़ा का है जो -2 के इक्वल है, और ये बीटा का है, बीटा इक्वल्स टू 4। दोनों जीरोस को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब दोनों का एडिशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -b अपॉन ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर -b और a की वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों को सोल्व करेंगे, LHS RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका मीन्स हमारी जो हमने जो जीरोस फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेते हैं एक बार। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या था हमारा क्वेश्चन में, -8। अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे पहले, -2 इंटू बीटा की रखेंगे 4 और सी की वैल्यू रखेंगे -8/1। ए की वैल्यू क्या थी, 1, -8 इक्वल्स टू -8। ये भी वेरीफाई हो गया। इट मीन्स हमने जो जीरोस फाइंड किए हैं वो सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेम मेथड है, इसी मेथड से इसको कंटिन्यू करेंगे हम। सबसे पहले तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ax स्क्वायर
प्लस बी एस प्लस वन प्लस सी, सॉरी, ए की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 4, बी इक्वल्स टू -4 एंड सी इक्वल्स टू 1। पॉलिनोमियल की सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1 को 0 के इक्वल रखें, या फैक्टर करने के बाद भी इक्वल्स टू में 0 के इक्वल रख सकते हैं। अगेन मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी इसमें। 4 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 आया, और ये जो प्लस का साइन है इस बार हमें फैक्टर लेने होंगे प्लस की फॉर्म में। मीन्स मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके भी 4 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे 4 के कि प्लस करके 4 आए, मल्टीप्लाई करके 4 आए? तो 2 + 2, दो ऐसे फैक्टर हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो भी 4 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 आता है। 4s² माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -2s प्लस 2s -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2s कॉमन लिया, 2s -1 ब्रैकेट क्लोज, इधर -1 कॉमन लिया, 2s -1। माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। जैसे 2s -1 है तो इधर भी 2s -1 होना चाहिए। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 2s -1, दोनों फैक्टर सेम आएंगे इसके, 2s -1 एंड 2s -1। मीन्स ये 2s -1 की आइडेंटिटी भी है, 2s -1 का होल स्क्वायर भी था। उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। s इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। 2s -1 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और 2 डिवीज़न में आ जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो s की वैल्यू 1/2 हो गई। इट मीन्स इसकी जो दोनों जीरोज़ हैं वो सेम है, अल्फ़ा भी और बीटा भी। तो अल्फ़ा भी हमारी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। अब दोनों का एडिशन करके देख लेते हैं दोनों जीरोज़ का। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आना चाहिए -b/a के। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा भी 1/2 है। b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू है 4। वैल्यू पुट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 1/2 प्लस 1/2 1 एंड माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ऊपर, 4 से 4 कट हो गया, 1 आ गया, वेरीफाई हो गया ये एक वैल्यू। तो अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। c/a होती है मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू अगेन 4 पुट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4 और इधर भी 1/4। दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई हैं, वेरीफाई हो गया क्वेश्चन कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की थी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की, तो जो दो जीरोस फाइंड की थी वो सही है हमारी। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो 6x² - 7x - 3 लिख लेंगे इसे। अगेन a की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -3 आएगी यहाँ से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे होंगे इसके 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके क्या होगा 18 और लास्ट में माइनस है 3 से पहले, इसका मतलब फैक्टर माइनस में आने चाहिए। और x का कोफिशिएंट है 7, मीन्स मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और माइनस करके 7 आए। ऐसे क्या फैक्टर होंगे 9 - 2, 9 - 2 7 होता है और 9 इंटू 2 18 होता है। इसके फैक्टर यही होंगे 6x² - 9x + 2x - 3। ब्रैकेट ओपन कर लिया सिंपल। 6x² - 9x से 3x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आया 2x - 3 और इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे 2x - 3। 3x + 1 एक फैक्टर हो गया, 2x - 3 सेकेंड फैक्टर हो गया। पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करनी है। 3x + 1 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आ गई है -1/3। अगेन 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अल्फ़ा बीटा में दोनों मिल चुके हैं यहाँ पर। एक अल्फ़ा को मान लेंगे -1/3 और बीटा को मान लेंगे 3/2। अब इनको हमें वेरीफाई कराना है, दोनों का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऑफ जीरोस क्या होता है
माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा की -1/3 बीटा +3/2, एंड बी की वैल्यू है -7 एंड ए की वैल्यू है 6। सॉल्व कर लेंगे, रेशनल नंबर्स है तो एलसीएम लेकर इनको हम सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, और एडिशन कर लेंगे इनका। मैं आपको एक बार ओपन करके बता देती हूँ। 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 आया, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 आया, 2 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे इधर डिनोमिनेटर से 2 से 6 को डिवाइड किया था 3 आया, 3 की ऊपर वाले 3 में मल्टीप्लाई कर दी 9 आ गया। तो -2 + 9 7 आ गया, वेरीफाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करने के लिए -1/3 × 3/2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1/2, -3 और 6 को कट करके भी -1/2 आया। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर भी वेरीफाइड हो गई हैं। इट मीन्स ये जीरोज़ भी हमारी बिल्कुल सही फाइंड हुई हैं। नेक्स्ट पार्ट, 4u² + 8u। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे। 4u कॉमन लिया, u + 2 = 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर हुए हमारे, एक तो 4u और एक हुआ u + 2। दोनों को एक बार 0 0 रख के देख लेंगे। 4u = 0 पुट किया तो u की वैल्यू में 0 फाइंड हो गई है, इसको हमने अल्फ़ा ऐड कर लिया। u + 2 0 को 0 के इक्वल पुट किया, u एक वैल्यू आ गई -2, ये हो गया हमारा बीटा। दोनों को वैल्यूज़ को हम वेरीफाई कराएंगे। ax² + bx + c फॉर्म में लिखने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड c यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि c की कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में गिवन ही नहीं है। अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर दीजिए, प्लस अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है। अल्फ़ा की जगह 0 पुट करना है, बीटा की जगह -2 पुट करेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे फिर, और b की जगह 8 पुट करेंगे, a की जगह 4 वैल्यू पुट करेंगे उसकी। तो 0 + -2 तो -2 के इक्वल हो जाएगा, एंड -8 और 4 डिवीज़न होकर -2 आएगा, वेरीफाई हो गया एक वैल्यू। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू वेरीफाई करनी है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, 0 × -2 इक्वल्स टू 0/4, 0 = 0। दोनों वैल्यूज़ वेरीफाई हो गई हैं। नेक्स्ट पार्ट, t² - 15। यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट गिवन नहीं है, मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b होता है, b का कोफिशिएंट या b है, वो हमें गिवन नहीं है यहाँ पर। तो a की वैल्यू 1 आ गई है, b 0 आ गया है, c -15। इसके फैक्टर कर लेंगे अगेन। t² - 15 = 0। 15 को हम √15 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। हमारी आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी यहाँ से, a² - b² वाली। एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दोनों को जीरोस के इक्वल रख देंगे। एक बार t + -15 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से t की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, t = -√15। दूसरे में t -√15 को 0 के इक्वल रखेंगे। ये वैल्यू हमारी अल्फ़ा मिल गई है फर्स्ट वाले पार्ट में। t -√15 = 0, तो t की वैल्यू आ गई है √15, और ये हमने बीटा ऐड कर लिया, इसको हम बीटा कर लेंगे। वेरीफाई कराएंगे क्वेश्चन को अगेन। अल्फ़ा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। b की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -15 एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे √15 इक्वल्स टू b की वैल्यू 0/1। दोनों जगह 0 आ गया, -√15 + √15 0 होता है, 0 = 0, वेरीफाइड। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -√15 × √15। c की वैल्यू है -15/a, a की वैल्यू है 1। √15 × √15 15 हो जाता है, -15 = -15। ये भी वैल्यू वेरीफाई हो गई है।
इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट और है। ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, दोनों वैल्यूज़ हमारी ठीक आई हैं। 6 पार्ट में 3x² माइनस x माइनस 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखेंगे ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए की वैल्यू 3 आ गई है, बी की -1 एंड सी की -4। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। 3x² माइनस, अब ये जो x का कोफिशिएंट है ना 1, इसकी जगह हमें कुछ पुट करना है। 4 × 3 12 हो गया और माइनस करके 1 आना चाहिए, तो फैक्टर हो जाएंगे इसके 4 - 3। फैक्टर हो जाएंगे 4 - 3। माइनस करके 1 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 12 भी आ रहा है। वेरीफाई कर रहा है इक्वेशन को। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 3x² माइनस 4x से 3x कॉमन लिया, 3x² माइनस 4x से 3x कॉमन नहीं आएगा, खाली x कॉमन आएगा। x कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 बचा, इधर 1 कॉमन लिया 3x माइनस 4 बचा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ बचनी चाहिए। x + 1 = x + 1 और एक फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 4। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू में -1 फाइंड हो जाएगी, एंड 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। एक को हम अल्फ़ा ऐड कर लेंगे और एक को बीटा ऐड कर लेंगे। वेरीफाई कराएंगे क्वेश्चन को। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा की जगह रख देंगे -1, बीटा की जगह रख देंगे 4/3। रेशनल नंबर है तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। b/a, b की वैल्यू रख देंगे और a की वैल्यू रख देंगे ऊपर से देखकर। एलसीएम लिया 1 और 3 का 3 आया। अब जो 1 से 3 को हम डिवाइड करेंगे क्या आया 3, और 3 की ऊपर वाले -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम किया था, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते थे डिवीज़न के बाद। इधर 3 से 3 को डिवाइड किया और 1 आया तो और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। -1 अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 3 × -1 होगा -3 प्लस 1 × 4 हो जाएगा 4। /3 = 1/3। -3 + 4 की वैल्यू जाएगी 1। साइन हमेशा बड़े का आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और ये दोनों इक्वल आ गए हैं LHS और RHS। मल्टीप्लिकेशन में वेरीफाई कराएंगे। अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे -1, बीटा की रख देंगे 4/3 एंड c की वैल्यू रख देंगे -4, a की वैल्यू -3। -4/3 = -4/3, ये भी वेरीफाई हो गया। पूरा क्वेश्चन ये वेरीफाई हो गया। ये वैल्यूज़ भी हमारी अल्फ़ा बीटास की सही आई। दिस क्वेश्चन इज़ वेरीफाइड।